यहाँ 4 मार्च 2026 तक की सबसे ताजा और बड़ी 10 अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी। सायरन बज चुके हैं, मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और मध्य पूर्व की रातें अब आग की रोशनी से जगमगा रही हैं। तेहरान से तेल अवीव तक धमाकों की गूंज है। वॉशिंगटन वॉर रूम में बैठा हर कदम नाप रहा है। क्या ये सीमित सैन्य कार्रवाई है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? तेल मार्ग खतरे में है, ग्लोबल मार्केट कांप रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। आज का हर अपडेट इतिहास लिख सकता है। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी JH, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, युद्ध की रणनीति समझाई जाती है। आपका पहला खबर है, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर सामूहिक हवाई हमले तेज किए। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति कार्यालय और सुरक्षा परिषद भवन शामिल हैं। इस कार्रवाई को ऑपरेशन लायंस रोअर कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य ईरान के सैन्य व मिसाइल ढांचे को क्षति पहुंचाना और प्रेरित शक्ति को काबू में करना है। हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन हमला किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ गया है। अगला खबर है, अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, का निधन हो गया। ये युद्ध शांतिपूर्ण बातचीत की कोशिशों के ध्वस्त होने के बाद शुरू हुआ। ईरान ने तुरंत घमासान मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कई देशों के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और मध्य पूर्व में सुरक्षा संतुलन में गहरा बदलाव आया। मृतकों में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं और ईरान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आपका अगला खबर है, अमेरिका इजराइल ईरान तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट। खाड़ी के रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने धावा बोलते हुए जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार और तेल बाजार पर असर दिख रहा है। कुछ जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है और प्रतिकूल हालात से व्यापार मार्ग बाधित हैं। ये क्षेत्र तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और संकट का दीर्घकालिक प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आपका अगला खबर है, इजराइल लेबनान में सैन्य गतिविधि बढ़ी। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के सिरे से आग्नेय संघर्ष ने लेबनान को युद्ध में खींच लिया है। इजरायली सेना ने लेबनान के ठिकानों और आतंकवादी समूहों पर हमले किए हैं, जबकि ईरानी स्ट्रेटेजिक समर्थन पीछे है। ये कदम संघर्ष को एक व्यापक क्षेत्रीय बनाता दिखा रहा है और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने इसे क्षेत्रीय विस्तार बताया है। आपका अगला खबर है, ट्रंप और नेतन्याहू ने युद्ध की लंबाई पर संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और नेतन्याहू दोनों ने अलग अलग बयान दिए कि ये ऑपरेशन लंबा और निर्णायक होगा। नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध कई दिनों से ज्यादा चलेगा, लेकिन वर्षों तक नहीं, जबकि ट्रंप ने यह भी कहा कि लक्ष्य प्रतिबंधित है, ईरान की मिसाइल, परमाणु क्षमता और नेतृत्व को कमजोर करना। दोनों नेताओं ने यह भी दोहराया कि इसका उद्देश्य ग्लोबल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आपका अगला खबर है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद कई एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्राजील, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने कहा है कि क्षेत्रीय संघर्ष को और भड़काने से ग्लोबल स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इन देशों ने यूनाइटेड नेशन से तत्काल हस्तक्षेप और युद्ध विराम की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल साउथ की ये एकजुटता पश्चिमी शक्तियों पर नैतिक और कूटनीतिक दबाव बना सकती है। अगर ये समूह संयुक्त प्रस्ताव लाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका इजराइल को कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अगला खबर है, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने बगदाद और आसपास के इलाकों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि जवाबी कार्यवाही के विकल्प खुले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर ईरान अमेरिका टकराव का विस्तार है। यदि इराक पूरी तरह संघर्ष में खिंच जाता है तो मध्य पूर्व में बहुदेशीय युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि मौजूदा संकट सीमाओं के भीतर सीमित नहीं रहेगा। आपका अगला खबर है, इजराइल ने लेबनान सीमा पर हवाई हमले तेज किए हैं, जिनका लक्ष्य ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं। जवाब में रॉकेट दागे गए, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव चरम पर है। लेबनान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र शांति बल पहले से ही इलाके में मौजूद है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं।
यदि ये मोर्चा खुला रहता है तो इजराइल को दो फ्रंट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, एक ओर ईरान और दूसरी ओर लेबनान सीमा। आपका अगला खबर है ईरान में आंतरिक हालात और आपदा चुनौती। सैन्य हमलों के बीच दक्षिणी ईरान के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक झटकों और बुनियादी ढांचे पर दबाव की खबरें आई हैं। तेहरान सहित कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय एकता की अपील की है और आपात सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि लंबे समय तक हमले जारी रहते हैं तो ईरान को आंतरिक आर्थिक और मानवीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति शासन और सैन्य रणनीति दोनों पर दबाव बढ़ा सकती है। आपका अगला खबर है मध्य पूर्व संकट का सीधा असर ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। ओपेक के सदस्य देशों की आपात बैठक की चर्चा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से एशिया और यूरोप के शेयर बाजार प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही बाधित होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कई एयरलाइनों ने अपने रूट बदल दिए हैं और बीमा लागत भी बढ़ रही है। ये संकेत है कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। मिसाइलों की गूंज शायद कुछ दिनों में थम जाए, लेकिन इस युद्ध के असर दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और वैश्विक ताकतों का संतुलन लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। ये सिर्फ खबर नहीं, ये इतिहास के बदलते पन्नों का सीधा प्रसारण है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल, हर रणनीतिक विश्लेषण और हर युद्ध अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिले, तो अभी इसी वक्त जीके स्टडी JH को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनकी परतें खोली जाती हैं। आप देख रहे थे जीके स्टडी JH, तेज, सटीक और बेबाक। मैं हूँ नवीन, मिलता हूँ अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।